फैंटेसी को लेकर सरकार ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया। सबसे बड़ा सवाल जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्या ड्रीम 11 वापस आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है जो केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि ड्रीम 11 की वापसी होगी या नहीं होगी, नए नियम क्या होंगे और 27 जनवरी का कनेक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि आने वाले 15 दिन बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। 27 जनवरी को क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले बात करते हैं 27 जनवरी को क्यों इतनी बड़ी तारीख माना जा रहा है। क्योंकि जो 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी तो उसमें सुनवाई नहीं हो पाई और इसको डेट जो है टाल दिया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट जो है फिक्स नहीं की है, लेकिन जो आईटी मंत्री यानी कि केंद्रीय अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर सरकार ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम जारी करेंगे। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, सरकार अपनी तरफ से जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बिल लेकर आए उसी तरह से उसमें कुछ फेरबदल या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का भी डेट क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए 27 जनवरी को एक बेहतर डेट माना जा रहा है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव भी कहा कि 15 दिन के अंदर इस पे बड़ी सुनवाई हो सकती है। तो इसीलिए 27, क्योंकि फरवरी का स्टार्टिंग या जनवरी का लास्ट चल रहा है तो लास्ट, तो 27 बेहतर दिन निकल कर आ रहा है। तो 27 जनवरी के आसपास ड्रीम 11 की वापसी की पूरी संभावना बन सकती है। अगर नियम लागू होते हैं तो ड्रीम 11 नए नियम के साथ वापसी करेगी। सरकार ने यह भी क्लियर किया है कि नए नियम बनाने से पहले गेमिंग कंपनी से बातचीत हुई है। अब सोचो, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कुछ नहीं हो रहा, लेकिन गेमिंग कंपनी तो इस पे ऐसे आराम से तो बैठा नहीं होगा, तो वो जो है तरह तरह के मंत्री से मिलते होंगे। तो जो आईटी मंत्री है उनसे बातचीत हो चुकी है, फाइनेंशियल रेगुलेट से सलाह ली गई है। अब जो फाइनेंशियल रेगुलेट देखते हैं उनसे भी सलाह ली गई है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रीम 11 के जो बड़ी कंपनी है जो स्किल बेस्ड गेम चल रहे थे उसको बंद होने के बाद बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई है मार्केट में जो बिना टीडीएस बिना जीएसटी के खिलवाड़ है। तो इसका मतलब है कि उनको सरकार को उससे कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, लेकिन वो खुलेआम चल रहा है जिसको रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि ये यहाँ से नहीं बाहर कंट्री से वो ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन आपको कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जो है ड्रीम 11 के ही जैसा सेम टू सेम कम ऐप आया है जो हर जगह उनकी खुलेआम फेसबुक इंस्टाग्राम हर एक पोस्ट के बाद आपको इसका एडवर्टाइजिंग देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो फैंटेसी खेलने वाले हैं तो इस ऐसे ऐप पर जब शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर ये सरकार का ही नुकसान होगा, ना कि पब्लिक का तो नुकसान होगा ही, सरकार को भी नुकसान होगा। क्योंकि जो स्किल बेस्ड गेम थे जो टैक्स दे रहे थे, जहां से सरकार को एक बड़ा अमाउंट इनकम के रूप में आ रहा था, जीएसटी के रूप में आ रहा था, वो बंद पड़ा है और इलीगल चीज चल रहा है जिससे सरकार को कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसे चीज चल रहा है, तो इसलिए फाइनेंशियल रेगुलेट से सलाह ली गई है और जो इंफॉर्मेशन एजेंसी से भी चर्चा हुई है। और दोस्तों यह बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है कि ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनी से बिना बात किए सरकार नियम बना ही नहीं सकती, क्योंकि ड्रीम 11 एक बड़ी कंपनी है और सरकार जो है इनसे भी बात करना ही पड़ेगा। वैसे पिटीशन जो है वो अलग अलग कंपनी जैसे कि बूम 11 हो गए, A23 हो गए, तो ये सब पिटीशन डाले हैं। बड़ी कंपनी कोई भी पिटीशन नहीं डाला है। बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि इससे जो है रेगुलेट हो रहा है और जो है फर्जी ऐप सब चल रहे हैं, जिसे बैटिंग कंपनी को भी बढ़ावा ज़्यादा मिल जाएगा। लोग जो है वहाँ पे कोई भी लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। क्या पेड कॉन्टेस्ट आएंगे या नहीं आएंगे, अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। पेड कॉन्टेस्ट आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ऑप्शन ये हो सकता है कि लिमिटेड पेड कॉन्टेस्ट रहे, जैसे कि फ्री कॉन्टेस्ट भी रहेंगे और पेड कॉन्टेस्ट जो है वो लिमिट रहेंगे। जैसे कि मेगा ग्रैंड लीग चल रहा था तो उसमें उतना बड़ा अमाउंट या उतना बड़ा मेंबर नहीं, उससे घटाकर उससे कम कर दिया जाए, या फिर छोटे छोटे अमाउंट वाले कॉन्टेस्ट लेकर आया जाए और डिपॉजिट अमाउंट पे एक जो है रोक लगा दिया जाए, कि एक लिमिट लगा दिया जाए कि आप इतना ही डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक दिन में इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब रूल हो सकता है। अब
अब क्योंकि देखो लिमिटेड पेड कॉन्टेस्ट रहेंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल रहेंगे, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर सब्सक्रिप्शन रहेगा, या फिर नए कंपनी के साथ वापसी फिर इतना तय हो सकती है। ड्रीम 11 को पूरी तरह से बंद रखना सरकार के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ड्रीम 11 जैसी कंपनी को अगर सरकार पूरी तरह से बंद कर देती है तो ये एक तरह से बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड WPL चल रहा है, जिसमें व्यूअरशिप जो हॉट स्टार का वो बहुत कम आ रहा है। अभी T20 मैच चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी उस तरह का इंगेजिंग लोगों का नहीं दिख रहा है, क्योंकि फैंटेसी की वजह से इन सारे ऐप पे ज़्यादा व्यूअरशिप मिल रहा था, क्योंकि लोग टीम बनाते थे तो लोग जो है इंटरटेन के लिए मैच भी ज़्यादा देखते थे। और आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, IPL आने वाला है, और इसी लीगल बैटिंग तेज़ी से भी बढ़ेगी। इससे जो है अगर फैंटेसी चालू नहीं रहा तो लीगल जो इलीगल है वो बैटिंग साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो साफ मतलब निकलता है कि साफ समझ लो कि सरकार नियम तैयार कर चुकी है, 15 दिन का टाइम लाइन जो है दे दिया है। 27 जनवरी को एक डेट है और उसी के आसपास ड्रीम 11 की वापसी जो है वापसी की उम्मीद है। ये है कि कहा जा रहा है कि 100% कंफर्म है, लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% कंफर्म है, लेकिन संकेत बहुत पॉजिटिव है। तो दोस्तों आप क्या ड्रीम 11 माई 11 सर्कल ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं तो आप आने वाले 10 से 15 दिन जो है बहुत बड़ी अपडेट आने वाला है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि फ्री में टीम तो आपको वहीं पे मिलती है और साथ ही साथ हर एक न्यूज़ अपडेट मिल जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।